बीजेपी ज्ञान चौतीसा है। ज्ञान चौतीसा में हर अक्षर पर सद्गुरु का उपदेश है। का ख ग। पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के लिए कमाने कबूतर, खमाने खरगोश, गमाने गणेश, गमाने घर, न माने कुछ नहीं। अनुस्वार वाले अक्षर का कोई अर्थ नहीं, लेकिन साहब ने यहाँ का भी अर्थ लगाया। यहाँ अनुस्वार है, निषेधात्मक है। ये यहाँ निग्रह से यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। बिंदु नकारात्मक है तो मोह का त्याग करो। यहाँ निग्रह स्नेह कर निर्वाह संदेह हो, संदेह का निवार करो। संदेह बुढ़ापा में क्या होगा, मेरी सेवा होगी कि नहीं, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, बाल बच्चे साथ देंगे कि नहीं, ये सब बकवास में मत पड़ो। कोई नहीं साथ देगा, प्रकृति आपका साथ देगी। जिस प्रकृति से शरीर का निर्माण हुआ है वो प्रकृति आपका साथ दे देगी, सब हो जाएगा। जिनके लड़के बच्चे हैं रात दिन आरती नहीं उतारी जा रही है, और जिनके लड़के नहीं हैं उनका गुजर बसर होता है और आराम से मर जाते हैं। इसलिए कुछ मत सोचो, सब ठीक रहेगा। जीवन भर आपको भोजन मिलेगा, निवास मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, और शरीर छोड़ देंगे, सब काम हो जाएगा। ये संदेह न रखो कि क्या होगा। आध्यात्मिक संदेह, मेरा परमात्मा कहाँ है, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमात्मा अलग होता है कि नहीं, ये संदेह है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। वैदिक परंपरा का जो ज्ञान का खास साहित्य है, उपनिषद, जिसको वेदांत कहते हैं, कहीं नहीं लिखा है कि बाहर से परमात्मा मिलता है। ये तो महाभारत, रामायण और फिर पुराण, इन्होंने कल्पना बढ़ाई है, और समाज आत्मज्ञान से भटक करके स्थूल भगवान के पीछे पड़ गए। चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त प्रामाणिक उपनिषदों में कहीं अलग से परमात्मा पाने की बात नहीं। उपनिषद का वचन है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिमुपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् जिसे चक्षुषा नेत्र न पश्यति, जिसे आंखें नहीं देख सकती, येन चक्षुष पश्यति, किंतु जिसके द्वारा आंखें देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तत् एव उसे ही ब्रह्मत्वं, तू ब्रह्म को जान, विद्ध जान, उसी को तू ब्रह्म जान। आंखें जिस सत्ता से देखती हैं वो ब्रह्म है। आंख से जो देखा जाता है वो ब्रह्म नहीं है। आंख से देखा जाता है रूप जड़ है, और आंख जिस सत्ता से देखती है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। यन मनसा न मनुते नावर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिमुपास्ते। यन मनसा न मनुते, जिससे मन का स्मरण नहीं हो सकता, जिससे उसका स्मरण नहीं, मन से उसका स्मरण नहीं हो सकता। यन मनसा न मनते, जिसे मन से हम सोच नहीं सकते हैं, किंतु जिसकी सत्ता से मन चलता है उसे तो ब्रह्म जान। नेदम यदिमुपास्ते, और मन से कल्पना करके जिसकी तो उपासना करता है, 4 भुजा 8 भुजा, इस लोक में रहने वाला, उस लोक में रहने वाला, वो ब्रह्म नहीं। ऐसे अन्य इंद्रियों के लिए भी कहा गया है। परमात्मा बाहर से मिलता है, उसके दर्शन, और भगवत दर्शन का बहुत बड़ा फैलाव है। भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन कराने वाले कितने गुरु डटे हैं, उनकी शरण में चले जाओ, भगवान के तुरंत दर्शन पा जाओ। और उनसे पूछो, महाराज आप भगवान के दर्शन पाए हैं, तो क्रोध में आ जाएंगे। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिसके दर्शन होते हैं वो रूप होता है, रूप जड़ होता है।
दर्शन नहीं, दृष्टा, ब्रह्म दृष्टा, परमात्मा दृष्टा, वो अंदर में बैठा आत्मा। उसे पाना नहीं, नित्य प्राप्त है, समझना है और ठहरना। पाई हुई वस्तु खो जाती है, ये प्रकृति का नियम है। अगर परमात्मा मिलेगा तो खो जाएगा। जिसका हेतु है, किसी कारण से मिलता है, वो बदल जाता है। जो बिना कारण है, जिसमें मिलना बिछुड़ना नहीं है, वो आत्मअस्तित्व, आपका होना है। आप लोग यहाँ आए हैं, अपने को लेके आए हैं, अपने को घर में धर के नहीं आए हैं। अपने से अपने को अलग नहीं किया जा सकता है। आपका परम प्यारा, परम प्रीतम, प्रीतम के लिए तो परम की जरूरत नहीं, प्रीतम आत्मा है, आपका अस्तित्व है, आपकी चेतना है, आपका ज्ञान स्वरूप है, वही परमात्मा है। आत्मा क्षेत्र की तत्व संयुक्त प्राकृत गुणे तैरे तो विनिर्मुक्त परमात्मे तो उदाहरता, ये महाभारत में कहा जाता है। जो क्षेत्रज्ञ है उसको आत्मा कहते हैं। शरीर में रहकर काम करता है, इसलिए इसका नाम आत्मा है। लेकिन शरीर की आसक्ति को छोड़ करके जो निराधार आत्मा में स्थित हो गया, वो परमात्मा है। एक अवस्था है परमात्मा की, परमात्मा, उच्चतम आत्मा। तो आत्मा तो वही है, वो परम और छोट नहीं है। जैसे मनुष्य तो सब है, लेकिन सच्चा मनुष्य वह है जो निर्मल और निर्विकार है, जो दुखहीन है, जिसे दुख नहीं होता, वो सच्चा मनुष्य है। दुख को उसने भूल दिया, बहुत कठिन काम है और बहुत सरल है। न समझने से कठिन है, समझ लो बहुत सरल है। बाहर वाली सारी चीज छूटनी है, निश्चय कर लिया, मन से छोड़ दिया, और जीवन यात्रा में कठिनाइयाँ और प्रतिकूलताएं आती हैं, उसको सह लिया, वो दुख से निवृत्त हो जाता है। कमर कस ले तो आदमी दुख से छूट जाएगा। मनुष्य सब है, लेकिन मनुष्यता किसी में है। आत्मा तो सब है। परमात्मा वह हो गया जो अपने आप में निमग्न हो गया। तो आत्मा से परमात्मा हो गया, कोई बदल थोड़े गया, वही है। ये आत्मा ही परमात्मा है। दर्शन दृश्य का होता, आत्मा का दर्शन है तो दृष्टा है, वो सबको देखता है। सबको देखने वाले कौन देखेगा? अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, सारे मोह को छोड़ो। यही निग्रह संयोग कर निर्वाह संदेह, संदेह काट लो। बाहर से परमात्मा का न दर्शन होता है न मिलना होता है। कोई परमात्मा बाहर नहीं बैठा है जो दिखाई दे, अब आपको मिल जाए, अब आप अपने में चिपका लें और सदा चिपकाए रहें, कुछ नहीं ऐसा। यह हुआ, ये महाकाव्यों और पुराणों का हुआ है। वेद शास्त्र उपनिषद इसके समर्थक नहीं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चन विचेष्टत तामारो परमाम गतिम, ये सत्य वचन है। यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित इंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाह, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च और बुद्ध भी न विचेष्टत, नहीं चंचल होते हैं, ताम उसे आहु कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। कुछ पाना परम गति नहीं है, पाओगे तो खोगे।
इस प्रकार संदेह रहित बोध हो गया। मोक्ष पाना नहीं है, मोक्ष आपका स्वरूप ही है, मुक्त आपका स्वरूप ही है। जो अपने से अलग है उसका मोह छोड़ दो, बस मुक्त। पाना कहाँ? कहने में द्वैत हो जाता है कि मुक्ति अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये कथन में द्वैत हो जाता है। ये कहने का तरीका मात्र है। न परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है। आपका स्वरूप ही परमात्मा है। आपका स्वरूप हाड़ जाम का ढांचा नहीं, अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, वो आपका स्वरूप है और वही परमात्मा है। और उसको पाना नहीं, नित्य प्राप्त आपका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व के अलावा चीजों में जो रमे हो वही कलेश है। रमो न, काम करो। काम तो करना है, तन से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम करो और मन को राम में रखो। कबीर का राम अंतरात्मा है। कबीर जिसे राम कहते हैं वो अंतरात्मा है। पंडितों ने भी कहा है, जब राम शब्द की बड़ी महिमा हुई, राम शब्द की महिमा अभी 1000 वर्ष से हुई है, पहले नहीं थी। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो। महाराज राम की विशेषता है, लेकिन राम के लिए भगवान शब्द भी पूरी वाल्मीकि रामायण में नहीं। वासुदेव कृष्ण का जप और उनको भगवान मानने की बात तो 2500 वर्षों से है, लेकिन राम की उपासना 1000 वर्षों से चली है। जब फिर राम नाम बहुत चला तो कबीर साहब ने कहा कि राम अंतरात्मा है। हरि शब्द विश्व परक, परमात्मा परक गुप्त काल में हुआ, आज से 1500 वर्ष पूर्व, उसके पहले नहीं। वेदों में हरि शब्द है, उसका अर्थ है अश्व, घोड़ा। और कौन घोड़ा? सूर्य की किरणें। वाल्मीकि रामायण में हरि शब्द है, उसका अर्थ है वानर। हरि शब्द विश्व परक और आत्मा परमात्मा परक आज से 1500 वर्ष पूर्व बना। गॉड शब्द दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, वो 600-700 वर्षों से प्रचलित, उसके पहले नहीं था। नाम तो बनते हैं और बिगड़ते हैं। पंडितों ने भी ये कहा, जब राम नाम बहुत महिमा पड़ी तो कहा, रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा। योगी जिसमें रमण करते हो राम है, वो अंतरात्मा है। तन से काम करो, मन से राम में रहो। कबीर साहब ने कर्म पर जोर दिया, निठल्ला होना कभी नहीं कहा। वेद के ऋषि निठल्ला होने कभी नहीं गए, कर्म करना गए। एक वेद का ऋषि कहता है, कारुरहम ततो विशक उपल प्रक्षणी नाना नाना धियो वसो यव अनुगाय तिष्ठन् इंद्राय इंदो परिस्रवा। कारुरहम, कारुह अहम, मैं कारु हूँ। संस्कृत में कारु कहते हैं कारीगर, शिल्पी। और कारीगर आपकी हिंदी भाषा में कितना सरल है, और संस्कृत में भी कार वेद का ये वचन है। और मुख्य वेद जो वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद, उसका ये वचन है, कारुरहम। मंत्र का रचयिता कहता है मैं बढ़ई हूँ। पंडित लोग कहते हैं शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, और चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अधिकार नहीं। और बढ़ई स्वयं मंत्र बना रहा है, और कई शूद्र कहे जाने वाले मंत्र बना रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद के मंत्र की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक है, उसकी भूमिका में मैंने सब लिखा है, उन देवियों का नाम, और जहाँ जहाँ वेद में है वो सब का नंबर। तो अधिकारी कैसे नहीं? एक बढ़ई कहता है कारुरहम, मैं कारीगर हूँ। ततो भिषक, मेरा तत् भिषक है। तत् और नन,
ये प्रयोग भी वेद में बहुत विलक्षण है, ऐसा प्रयोग कहीं नहीं। ततो तत् तत् पिता, पिता मेरा भिषक है, डॉक्टर है, वैद्य, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी नन माता यास मुनि ने नन का अर्थ किया है। यास मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं। उनका ग्रंथ निरुक्त है, संस्कृत में है। वेदों को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। 2800 वर्षों से, इधर 70-80 वर्षों से वैदिक माथलाची मैकडॉनल का बहुत उपयोगी हुआ है, बहुत विवरणपूर्वक। लेकिन फिर भी निरुक्त का महत्व सब सुना है। उन्होंने यास मुनि ने अर्थ किया नन का कि माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो झुक जाती, इसलिए नम्र हो जाती, इसलिए नन, माता को नन कहा गया। नन, मेरी नन माता क्या करती? उपल प्रक्षणी, उपल कहते पत्थर को और उपल कहते बालों को। प्रक्षणी का मतलब फेंकने वाली। भड़भूज, भाड़ भूजती है, भड़भूज के पास आप जाइए, वो भाड़ आगे पात्र में दाना डाल देगा और थोड़ा बालो और चलाएगा। जब उसका समय हो जाएगा, वो जानता है, तो दूसरे हंडी से गर्म बालू उसमें डाल के एकदम चला देगा, लावा हो जाएगा। तो बालू फेंकने वाली लाक्षणिक है, मतलब भड़भूज। मेरी नन माता भड़भूज है, पर प्रक्षणी नना। नाना धियो वसूयव, वश के लिए हम नाना काम करते हैं, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। कैसे? अनवायु तस्थिम, जैसे गायें घास खोजती हैं चरागाह में, वैसे हम धन के लिए नाना काम करते हैं। इंद्राय इंदो परिश्रवाः, अय इंदु, अय सोमरस, इंद्र के लिए महो। इस सूत्र में कई मंत्र हैं और सभी मंत्र के चतुर्थांश में यही है, इंद्राय इंदो परिश्रवाः, अय इंदु, अय सोमरस, इंद्र के लिए बहो। वैदिक ऋषि हल चलाते हैं, शिरा युंजन्ति कवयो, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। शीर कहते हल को, शिरा बहुवचन में है। शिरा युंजन्ति कवयो, कवि हिंदी में कवि का अर्थ है जो कविता बनावे और कविता गावे और मंच पर एक बोतल शराब चढ़ा के गावे। लेकिन संस्कृत के अनुसार कवि का अर्थ है पारदर्शी। न पातालम न च विवरम गृणाम नैवांधकारम कुक्षयोनुदतीनां गुहायस्याम निहितं ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमवशिष्टां कवयो वेदयन्ते। न पातालम, ब्रह्म कहाँ रहता है? पाताल में नहीं रहता है। न पातालम न च विवरम गृणाम, न पर्वत की गुफा में रहता है। नैवांधकार, अंधकार में भी नहीं रहता है। कुक्षयोनुदतीनां, समुद्र के पेट में भी नहीं रहता है। गुहायस्याम निहितं ब्रह्म शाश्वतम, गुहा जिसमें शाश्वत ब्रह्म स्थित है। बुद्धिवृत्तिमवशिष्टां कवयो वेदयन्ते, कवि अंतर्दृष्टा, जिसने आर पार देख लिया उसको कवि कहते हैं। आर पार का मतलब पूरा, पूरा देखने वाले मुँह मिट जाता है। देह को पूरा कहाँ देखते हो? चांद की चिकनाहट देखते हो, टट्टी पेशाब देखते हो, हड्डी। हम लोग चांद के थैले में हड्डी, मांस, टट्टी पेशाब भर करके घूम रहे हैं, ऐसा देखते हो? ऐसा देखोगे तो वासना रहेगी और बहुत सरल है और सच्चाई है। कभी जो आर पार देख लिया, तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि आर पार हो गई। गुहायस्याम निहितं ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमवशिष्टां कवयो वेदयन्ते। कवि अंतर्दृष्टा यह जानते हैं, वो तो बुद्धिवृत्ति की गुफा में छिपा है। कहावत है, ईश्वर ने दुनिया बनाई,
तो कहा कि मैं कहाँ छिपूं, सोचा हिमालय पर चला जाऊँ तो वहाँ पर भी चढ़ने वाले हो जाएंगे, समुद्र में चला जाऊँ तो गोताखोर हो जाएंगे, कहाँ जाऊँ। तो सोचा मनुष्य के हृदय में चला जाऊँ, वहाँ नहीं खोजेगा, बाहर खोजेगा। तो भगवान मनुष्य के हृदय में चला गया। इसलिए बाहर तो लोग खोजते, हृदय में नहीं खोजते। लेकिन साहब सीआईडी है, वो कहते दिल में खोज, दिल में खोजो ये करीमा रामा। करीम राम दिल में बैठा, पकड़ लो, भागो मत, बाहर न खोजो, दिल में खोजो। और ये ऋषियों ने भी कहा, पीरों ने भी कहा, सभी ने कहा, जो उस अवस्था को पहुंचे हैं सब ने कहा। इसलिए कवि साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, बीच के लोग बक बक करते हैं। रूमी साहब ने कहा, चश्मा बंदो, गोश बंदो, लप्य बंद, घर नबीनी सरे हक वर्णन बखन। आंखें बंद कर लो, चश्मा बंद दो, गोश बंद दो, कानों को बंद कर दो, लब्य बंद, होठों को बंद कर लो। घर नबीनी सरे है, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, वर्णन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे थे, बल तज निर्बल हो, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। समझ बूझ ले फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए। बुद्धिमान बनने से सुख नहीं, अनाड़ी बन जाना ठीक है, लेकिन जान बूझ कर, पहले से अनाड़ी बनने से काम नहीं बनेगा। समझ लो फिर अनाड़ी बन जाओ। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। जिस गुफा में ब्रह्म बैठा है वो बुद्धि वृत्ति है, हमारी चित्त वृत्ति है, हमारी मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति को शांत कर लो तो दृष्टा कौन है, कौन परमात्मा चाहता है, कौन मोक्ष चाहता है, दुख से कौन भाग रहा है, हमें दुख ना हो, कौन चाहता है। और दुख मिटाने के लिए हम सबको चाहते हैं। दुख मिटाना अथवा सुख पाना एक ही बात है। दुख न रहे तो सुख की कल्पना भी नहीं होगी। इस पर बहुत रोचक कहानी है। बृहदारण्य को प्रसन्न में आता है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को, दो पत्नियां थी, धन बांट दिए। बड़े बड़े रजवाड़ों का वो यज्ञ करवाते थे। उनकी रचना सतपथ ब्राह्मण जो 100 अध्यायों का है, उसी में आखिर में सतपथ ब्राह्मण बृहदारण्य उपनिषद आता है। दोनों पत्नियों को उन्होंने धन बांट दिया। कात्यायनी धन पाके खुश हो गई। मैत्री दूसरी थी, बहुत समझदार थी। कहा, भगवान क्या धन से मुझे अमरता मिलेगी? तो कहे, धन से अमरता नहीं मिलती है। तो जैसे हम ना अमृता श्याम तिरम किन किन कुर्बान, जिससे हमें अमरता न मिले वो लेकर के मैं क्या करूँगी? गुजर बसर की काफ़ी है चीज़, इतना धन लेके क्या करूँ? इसको छोड़ करके जिसके लिए आप जाते हो वो बताइए वो क्या है? तो मैत्री, याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री, अरे पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती है, आत्मा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चाहती, अपनी आत्मा के लिए चाहती। अरे पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता है, अपने लिए चाहता है। पुत्र के लिए पुत्र को माँ बाप नहीं चाहते, अपने लिए चाहते हैं। धन के लिए, भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहता। कई वाक्य हैं। इसलिए आत्मा हमारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है। जब आत्मा के लिए हम सब कुछ चाहते हैं तो आत्मा ही में क्यों न आ जाए? एक युवक और युवती बहुत आपस में प्रेम में, विवाह हो गया, बहुत प्रेम। पति कहता है, अगर तुम न रह जाओ तो मैं जीवन खो दूंगा, तुम्हारे में मेरा प्राण बसता है। लेकिन वही पत्नी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब ये उठ नहीं पाएगी जीवन भर, तुम्हें खाट पर
इसको खिलाना पिलाना, शौच कराना, स्नान कराना तुम्हें ही सब करना पड़ेगा। तब वो सोचेगा भगवान इसको उठा ले। तब जिसको सोचता था कि तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगा, अब उसी लिए सोचता है चली जाए तो अच्छा है। ऐसे पत्नी पुत्र कोई भी हो, कौन किसको चाहता है? सब अपने लिए चाहते हैं। तो अपना समझो कौन है वो जिसके लिए सब कुछ चाहते हैं, उसको हम भूले। आत्मा के समान कुछ प्रिय नहीं है, आत्मा परम प्रिय है। आत्मा को पहचानो, आत्मा में लौटो। व्यवहार है, व्यवहार का व्यवहार जैसा काम करना पड़ेगा, जम करके। जहाँ जिसकी ड्यूटी हो ठीक से काम करें। अफसर हैं, क्लर्क हैं, अध्यापक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, साधु हैं, गृहस्थ हैं, सब डट के काम करें। हमारे साधु सैनिक की तरह हैं। देखो इस जितना रचना है सब साधु ने किया है, और कल आप देखेंगे सब उजड़ होगा, बटोर देंगे। बहुत सैनिक की तरह एकदम डट पड़ते हैं, खूब काम करते हैं। मैं स्वयं मुनसी का हूँ, अभी भी काम करता हूँ। इस बुढ़ापा में मैंने महाभारत मीमांसा लिख ली 8 महीने में, 3 महीने यहाँ और 5 महीने यात्रा में चलते चलते लिख दी। और 800 पृष्ठों की पुस्तक होगी, बहुत मार्मिक पुस्तक होगी। इसके लिए तो कई लोग हमसे पूछते साहब उज्जित आ गई है, अनुभव उनको नहीं है, कैसे होता है? मैंने कहा भैया ये तो अभी प्रेस में नहीं गया है, प्रेस में जाएगा तो अगले साल तक आएगा। इस बुढ़ापा में मैंने उसको कर लिया, अभी भी कर रहा हूँ। काम तो करना चाहिए। अगर काम न करोगे और मिट्टी हो जाओगे। मेहनत करो, श्रम करो। इसका अनुभव तो मैंने कई बार बताया इसे लिखने में। जब मैंने गत वर्ष में 6500 पृष्ठों में 1 लाख श्लोक का महाभारत सामने रखा और रजिस्टर रखा लिखने के लिए, तो लगा कि हिमालय पर चढ़ना है इस बुढ़ापा में। लेकिन लिखने लगा, 2-4 दिनों में लगा कि जवानी लौट आई और जम करके निकला गया। 3 महीने यहाँ और 5 महीने कार्यक्रमों में। आप सोच सकते हैं 2 दिन 3 दिन का कार्यक्रम हमारा रहता है, और दूर दूर जाना, और वहाँ जाके शिफ्ट होना, और वहाँ मिलना जुलना, 2 टाइम प्रवचन करना, शरीर की क्रिया और उसी में लिखना और लिख डाला। और कर्म करने से, श्रम करने से लगी कि जवानी लौट आई। मैं जब लिखने बैठा तो अच्छा टेढ़े थे। रजिस्टर हमारा देखोगे तो शुरुआत में टेढ़े अच्छा है, बुढ़ापा में स्वाभाविक हो जाता है। जब लिखने लगा कुछ दिन में अच्छे अक्षर बनने लगे। मैंने ये भी कल्पना की कि किसी को बैठा दूँ, मैं बोलूँ लिखा है। फिर सोचा है तो परतंत्र हो जाऊँगा, और कुल अपने हाथ से लिखा हूँ, अब दूसरे को परेशान करना। लिखने लगा तो कुछ नहीं लगा, सब बहुत बढ़िया लिख डाला। और सोचता रहता है, कायल बना बैठा रहता है। इसलिए श्रमशील रहो, जिस काम में रहो मेहनती रहो, ठीक ढंग न रहो। बुढ़ापा तक काम करो, जब तक हाथ पैर चले। साहब क्या कहते, जवरों कर डोले पग चाले, तौलो आश न कीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं दूसरे की आशा मत करो, काम करो, इसे कर्म करो। वेद के ऋषि हमें बहुत पहले गए, कुर्वन्ने वे कर्माणि विशेषतम समा एवं तो ही नाम थे तो हसना कल्प ने पितने रहे। शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का 2रा मंत्र है, कुर्वन्ने वे कर्माणि विशेषतम समा। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो। एवं तो ही नाने थे तो न कर्म लिपते न रहे, नर कर्म में लिपायमान न हो, नर कर्म में लिपायमान न हो। मालूम होता है ऋषि जानबूझ करके नर कहते हैं। नर न रमण करे, वो नर कौन है? जो रमण न करे, मोह न करे। न कर्म लिपते न रहे,
एवं तो ही नाने थे तो वास्ते, बस यही तुम्हारे लिए रास्ता और दूसरा रास्ता नहीं। कर्म न करो, निठल्ला बैठ जाओ। भोजन, कपड़े, निवास चाहिए, दूसरे को बदला दो। कुछ करो, मेहनत करो, इसलिए मेहनती बनो। वैदिक ऋषि कर्म करते, सब कर्म करते, हल चलाते थे। श्री राजेंद्र जी कवि हो, ज्ञानी हल चलाता है, इंद्र हल चलाता है, वेदों में आता है। सारा काम अपने हाथ से करते हैं। तो बीच में वर्ण व्यवस्था के विकार ने बताया कि जो हाथ से काम न करे वो पवित्र है, और जो मोटा काम करे वो अपवित्र है। मजदूर गेहूं पैदा करें, मीजें वो सावें साफ करें, आपके कोठी में रख दें, वो नीचे, फिर वह घर में नया। और उन्हीं के पैर के नीचे का रगड़ा गेहूं आप खाएं, आप पवित्र हैं। कर्म करो से हमने कर्म फल भोगा, और कर्म करो को अछूत का। बढ़ई से फर्नीचर बनवा लिया, दर्जी से कपड़ा सिलवा लिया, जुलाहे से कपड़ा बनवा करके ले लिया, किसानों से अन्न ले लिया, मेहनत कशों से हमने मेहनत का फल लिया, और उन सबको अछूत का। ये भयंकर षड्यंत्र और अविद्या, अज्ञान। सबको कर्मशील होना चाहिए। मेहतर टट्टी साफ करता है, वो नीच नहीं है। हम लोग पेट में टट्टी भरे मेहतर नहीं है, टट्टी साफ कर दिया और मेहतर हो गया। इस तथ्य को समझें। कर्मशील हो और अनासक्त रहो। एवं तो ही नानक थे तो ना कर्म लिपते रहे। आदमी कर्म में लिपायमान न हो। नानक यह तन झूठा जानो, या तन में जो राम बसत है ताको सांच पिछानो। नानक साहब कहते हैं ये शरीर झूठा है, इसमें जो राम बसता उसको पहचानो, अपनी राम की तरफ बढ़ो। कर्मशील रहो और कर्म से ऊपर रहो, है और नहीं है। संसार का काम करो, संसार में चिपको मत, ये छूट जाना है, अचानक छूटना है पक्का, भड़बड़ा करके, और कुछ हाथ में आएगा नहीं। रामायण की एक काल्पनिक कहानी बड़ी मनोहर है इसके लिए। लक्ष्मण को बाण लगा, मूर्छित हो गए। अगर सूरज उगते तक मूर्छित रहते तो प्राण न रह जाते। महाराज राम ने कहा कि भाई जाओ सुखेण को लाओ। हनुमान जी तो आकाश में उड़ने वाले थे, उड़ गए, पहुंचे। सुखेण रात का समय था, अपने बरामदे में बैठा दवाई कूट रहा था। ये कहे कि आप चलिए, लक्ष्मण को बाण लग गया। सुखेण ने कहा मैं रावण का वैद्य हूँ, तो दुश्मन के पक्ष में मैं कैसे चिकित्सा करने जाऊँगा। लेकिन हनुमान जी कम विद्वान थोड़े थे। उन्होंने कहा कि वैद्य के लिए, डॉक्टर के लिए दुश्मन मित्र नहीं होता है। कहे तो भी अब युद्ध चल रहा है, मैं शत्रु के दल में चिकित्सा करने नहीं जाऊँगा। कहीं नहीं, कैसे जाओगे, हम ले चलेंगे। कहीं कैसे ले चलोगे, कहीं जबरदस्ती ले जाए, कहीं कैसे ले चलोगे। तो बरामदे से हनुमान जी नीचे कूद पड़े और हाथ डाले नींव में, पूरे मकान को निचोड़ लिए और लेके उड़े हो गए। हाँ, बस लेके उड़ गए। वो हाँ हाँ करते रहे। अब आकाश में लेके चले, वहाँ से कूदे तो और मर जाए, तो भी मर जाए। ये रोचक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होता नहीं। हनुमान जी उड़ते नहीं थे, हनुमान जी मनुष्य थे, मानसी भाषा बोलते थे, पूछ वाले बालक नहीं थे। ये तो पूरी दुनिया में गणचिन्ह रहा, टॉटेम, जिसको इतिहास लोग कहते हैं टॉटेम। हनुमान जी के परिवार में, समाज में बानर टॉटेम था, गणचिन्ह। बानर का चिन्ह दरवाजे पर, ध्वजा में, मकानों पर रखना। जामुन का चिन्ह भालू था,
नागवंशियों का सांप था। नागवंशी बहुत सुसभ्य होते थे। ये इलाहाबाद प्रयाग भी नाम तक नहीं था शायद, भोगवती, या हो सकता प्रयाग भी बना रहा हो, प्रयाग नाम भी, लेकिन भोगवती इसका कभी नाम था। और यहाँ नागवंशियों का निवास था। महाभारत में आता है कि गंगा के उत्तर तट पर नागवंशियों के बहुत घर हैं। बासुकी नाग यहीं के हैं। बासुकी मंदिर भी बना है गंगा तट पर। बासुकी नागवंशियों और आर्यों का संघर्ष था। तो नागवंशी वासुकी ने अपनी बहन जरत्कार को, एक ब्राह्मण, उसका नाम भी जरत्कार था, पुरुष था, उसको विवाह दिया। उसको विवाह देने के बाद दोनों में समता आ गई। तो सांप अपनी लड़की को मनुष्य को विवाह देगा? नागवंशी सांप नहीं, मनुष्य थे। पूरी दुनिया में टाटम गण चिन्ह का रस्म था। उसका प्रभाव उपनिषदों में, मांडूक उपनिषद, मेढक संबंधी उपनिषद, मेढक संबंधी उपनिषद और मांडूक उपनिषद से कोई मतलब नहीं। मांडूक उपनिषद में कुल 12 मंत्र गद्यात्मक हैं और एकदम आध्यात्म का विषय। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, अव्यवहार मग्रायम लक्षण चिंतम अपदेश एकात्म प्रत्यक्षारम, प्रपंचोत्सवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा साविज्ञा। ये 12 मंत्रों में एक मंत्र है, गद्य मंत्र सब है। नान्ता प्रज्ञम, भीतर कुछ नहीं जानता, न बहिष्प्रज्ञम, बाहर कुछ नहीं जानता, नो भयता प्रज्ञम, दोनों तरह नहीं जानता, न वो प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है, न प्रज्ञम न प्रज्ञम। अव्यवहार, वो अव्यवहार है, व्यवहार में नहीं आता है। अव्यवहार लक्षण, उसका बाहरी लक्षण नहीं, अचित, उसके लिए सोचा नहीं जा सकता है। अव्यवहार अलक्षण अचिंत, अप्यपदेश, उसका उपदेश नहीं किया जा सकता है, केवल इशारा किया जा सकता है। प्रपंचोपशमन, जब प्रपंच का उपशमन हो जाता है, संकल्प शांत हो जाते हैं, शिव, तब शिवत्व का उद्घाटन होता है। प्रपंचोपशमन शिव, अद्वैतम, अकेला रह जाता है। प्रपंचोपशमन शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ये चौथी जगह है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, प्राणी की 3 जगह हैं, लेकिन चौथी जगह ज्ञान की, समाधि की है। समय उसको वो जानने योग्य है, उसको समझो। इतना अध्यात्म का सुंदर मंत्र, इसका मैंने विवरण से उपनिषद सौरभ में भाष्य कर दिया, यहाँ आप बताने की ज़्यादा समय नहीं। वैसे तर्कवाद कहते हैं कि गोलमोल है, राहुल सांकृत्या ने लिखा, ये गोलमोल है। गोलमोल नहीं, बिल्कुल साफ है। जैसे गीता में आता है निष्काम कर्म, तो लोग कहते हैं ये बकवास है, बिना कामना के कर्म ही नहीं होता है। कामना से कर्म करते तो प्रत्यक्ष है, लेकिन ज्ञानी निष्काम कर्म करता है और साधक ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। वो कर्म करता है और अकर्मी रहता है। इसीलिए शायद ने कहा कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु सो भक्ति में, सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, असुपदेश सुनावे। बिन ब्रह्म हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। कान न मोदे, आँख न मोदे, ना अनहद ठहरावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ ताता, ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे। कर्म करे और है कर्मी, ऐसी युक्ति बताए। बिना सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुरु सांचा, घट में अलख लगावे। ये पूरा पद बहुत मार्मिक है, इसका अर्थ करने का अवसर नहीं है। अंतिम, ज्ञान सरोवर, ज्ञान के सागर में शून्य शिला रख दे।
और उस पर आसन जमा ले। क्या अर्थ समझोगे? सरोवर में कहीं शिला टिकती है? ज्ञान सरोवर आत्मज्ञान है, शिला में स्थिर चित्त होना और अचल समाधि लगा लेना। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमा है। कहें कबीर सो सदगुरु सांचा घट में अलख लखावे। वह सदगुरु सच्चा जो घट में अलख लखावे। अपना प्रीतम प्यारा परमात्मा हमारा आत्मा है जो नित्य प्राप्त है, और उसमें हम हमारा ठहराव न होने से हम भटक रहे, दुखी हैं, भयभीत भयभीत भयभीत। पुत्र न चला जाए, पत्नी न चली जाए पहले, भाई न छूट जाए, धन न छूट जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। अरे सब छुटा है, सबको छोड़े हो, और जब तक चलना है चलता रहेगा। शरीर का प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध ये चलेगा, और जब प्रारब्ध खत्म होगा तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए बोधवान शरीर के लिए भी निर्भय रहता है, और जो मिला वो छूटे। प्रकृति का विधान है, प्रकृति में से सारी वस्तुएं निकलती हैं और प्रकृति में लौटती हैं। संत लाओत्से ने इसको काफ़ी गहराई से देखा। मैंने कहा था संत लाओत्से की पुस्तक आप पढ़ो। लाओत्से क्या कहते हैं? चीन के संत लाओत्से हुए हैं 2500 वर्ष पूर्व। उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग। ताओ विश्वनीय ते सद्गुण चिंग पुस्तक चीनी भाषा में है। चीनी भाषा भी मैंने परिशिष्ट में दे दिया है, लेकिन उसका हिंदी भाषा खूब ठीक से है, आप पढ़ें, खूब सरल समझ सकते हैं। संत लाओत्से की पुस्तक पढ़नी होगी। लाओत्से क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है प्रकृति में से सब निकलता और प्रकृति में लौटता है। निर्द्वंद शांत मिल रहा है, बिछुड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। क्या हमारा हाल लाभ हो रहा है? रोएंगे तो रुक जाएगा, कोई मर गया तो रोएंगे तो फिर लौट आएगा। एक घर पर मैं गया, एक महिला 60-65 वर्ष की, उसका पति मर गया, बहुत समझदार है। आई, कुशल मंगल हुआ, उनके मरने की बात आई तो थोड़ा भावुक होने लगे। मैंने कहा रोना नहीं, अगर रोने से वो लौट आए तो हम सब मिल कर रोए, तो हंसने लगी। रोना तो ना, बिगड़ जाए, बिगड़ना तो स्वाभाविक है, बनाओ बिगड़ेगा, प्रकृति का विधान है। धत्त बुला दो संसार, तुच्छ कर दो, सब माटी 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 गोबर। हम लोगों का शरीर माटी है, सामियाना माटी है, जमीन माटी है, मकान माटी है, सब माटी है। माटी माटी मिल गए, चिपके हैं हम इसी में, इसीलिए भवबंधन है। इसकी चिपकाहट छोड़ दो, जीवन मुक्ति का आनंद लो। है और नहीं है दोनों। जब तक है, शरीर है, खाना पीना है, हमारे शरीर के रक्षक हैं, उनकी भी सेवा करना है, कर्मशील रहना है, लेकिन सब समय बोरिया बिस्तर बांधे रहना है। बोरिया बिस्तर अलग से नहीं बांधना है। ये निर्णय कर लेना है कि सब छुटा है। जो सब कुछ सब समय छोड़े रहता है उसको कौन समय है? क्या छूटेगा? पहले छोड़ बैठा है, नंगा नाचे फाटे खाओ। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, नंगा अगर नाचे तो क्या फटेगा, कपड़ा पहने ही नहीं। जब अपना कुछ है ही नहीं तो छुटेगा क्या? सब छुटा छुटा है, फिर कौन सा है? डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राक्षस होई, साहब ने कहा। डाक्षर पर कहा, डर करते हो डर बढ़ता है। भा भवर भवर कित जान, क्यों भयभीत होकर के भटक रहे हो? सारा भय मोह के कारण। दूसरे का आदमी हम नहीं सोचते हो नहीं रहेगा तो क्या होगा? भय नहीं, अपना है भय, अपने पराये में ही मोह। अपना तो मानना पड़ता है, व्यवहार के लिए अपना मानना पड़ता है। तनख्वाह आदमी अपने घर में रखता है, बांटना नहीं आता है। खलिहान से अन्न उठा करके अपने घर में लाता है, बांटता नहीं आता है।
इसलिए मजबूरी है, अपना पराया मानना पड़ रहा है। लेकिन उसी में समझो अपना कुछ नहीं है, अपना शरीर अपना नहीं है। ये भेद को समझना चाहिए। एकांगी बात से काम नहीं बनेगा, है और नहीं है। अगर यदि मुक्त दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, ये पक्का। नहीं हटाओगे तो भी हटाओगे, हटना तो भाई। अभी जब सोने चलोगे तो संसार से जब मन हटेगा तभी नींद आएगी, नहीं हटेगा तो नींद कैसे आएगी? और नींद कितनी सुंदर है। उपनिषद में इसको सुसुप्ति कहा गया है, और परिभाषा मूल में ही मंत्र में ही है, स्व अपीत सुसुप्ति। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। स्व अपीत खुद को पाना। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं और स्वप्न में प्रपंच के आभास को, और सुसुप्ति में अपने को। जीव शिव सम सुख से सपने कछ करतो थी, जागृत दीन मलिन से विकल विषाद विभूत। ये गोस्वामी जी का दोहा है। जीव जब सोता है तो शिव की तरह है। शिव का मतलब मंगलमय, आनंदमय, कोई तकलीफ नहीं। राजा बादशाह गरीब सब बराबर। जीव शिव सम सुख सैन, सपने कुछ करतो थे। जब सपने में आया तो कुछ प्रपंच करने लगा, झंझट हुई। और जागृत दिन मलिन सोई, जैसे जागा दिन मलिन हो गया। राग, द्वेष, ईर्षा, चिंता, क्रोध, काम, लोभ, तृष्णा, वासना, प्रतिक्रिया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। आदमी का मन रिएक्शन से भरा, नरक नरक नरक। जागृत दीन मलिन से विकल विषाद विभूति। मनुष्य के पास किसकी विभूति है, किसका ऐश्वर्य है? विषाद की विभूति है, दुख का ऐश्वर्य है। सब अपने पल्ले दुख का ऐश्वर्य बांधे घूम रहे हैं।